अब माँ लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुछ भी एक लोटा जल ला रहे हैं। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने गुरु जी ने कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर भी गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो, अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत नहीं। पूजन करा, विसर्जन। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान किया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। माँ ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित किया। बस प्रार्थना करें, बाबा माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहता, केवल एक। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिले। बहुत देवता आप कृपा करें, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन। पर वो कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और 2 हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं दे पाया और माँ जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी। पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन में अगर कोई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया
विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिल रहा है, वो शिवलिंग